दोस्तों मज़ा आ गया, मतलब बवाल काट दिया। और मज़ा सबसे ज़्यादा पता है किसमें है भाई? डायलॉग्स में। और मतलब मैं सल्यूट करना चाहूँगा श्रीकांत को जिसने पुष्पा 2 के फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। भाई मज़ा आ गया। 2 मिनट 48 सेकंड का पुष्पा 2 का ये ट्रेलर आया है टी सीरीज़ पे। हिंदी ट्रेलर की अगर बात की जाए, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। बाकी मुद्दों पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले यार डायलॉग्स मतलब बहुत ही कमाल के हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको दूंगा पुष्पा 2 के ट्रेलर का ऑफिशियल और ऑनेस्ट रिव्यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस फिल्म के कमाल के स्टोरी लाइनअप से। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो नंबर देके जाएगी, ये तो गारंटी है ही, लेकिन ये फिल्म नंबर्स के अलावा चलेगी अपने कंटेंट के दम पे। जी हाँ सुकुमार सर, हैट्स ऑफ टू यू। और कमाल का आर्टवर्क है इसमें। देखो दोस्तों, एक अच्छी फिल्म में हमें क्या चाहिए होता है? कमाल की स्टोरी हो, एक हीरो हीरोइन हो, विलन हो, और ड्रामा हो, रोमांस हो, एक्शन हो, और कमाल का एक सिनेमेटोग्राफी, और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग हो, या फिर एक सेकंड या थर्ड पार्ट के हम इंतजार करते हैं। तो ये ओवरऑल हम इसी को देखने जाते हैं, यही फैमिली एंटरटेनर होता है। तो भैया ये सारी क्वालिटीज इसी फिल्म के अंदर हैं। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब तक जितनी भी 2024 में जितनी भी फिल्में आई हैं, इस तरह की एक मासी और क्लासी फिल्म जो है आपको सिनेमाघरों में देखने को मिली होगी। हालांकि इससे पहले भी और भी काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर लॉन्च हुए हैं, लेकिन पटना में जो हो रहा है वो उसका तो कोहराम अलग ही जगह है, वो तो अलग ही लेवल है। लेकिन भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो लाखों की भीड़ वहाँ आई है ना, और जिस तरह का एक मुझे फैन बेस देखने को मिल रहा है, खासकर पटना जैसे शहर में, मतलब कमाल का है। और इस फिल्म का भी देख लेना आप दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे जो डंका बजेगा ना, और जो इस पार्ट का नाम भी है पुष्पा द रूल, मतलब खत्म हो जाएगा भाई। कोई और है नहीं इसके आगे कोई सिस्टम, मेरे को नहीं लगता कुछ और हो पाएगा। और जहां तक ट्रेलर की बात की जाए, तो इस साल के जितने भी या काफ़ी लंबे समय से जो फिल्में आ रही हैं, अब तक का मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर लगा है। इस ट्रेलर की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम ड्यूरेशन में काफ़ी चीज़ें इस फिल्म ने समझाने की कोशिश की है। फिल्म के अंदर जो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हालांकि ट्रेलर से अंदाज़ा लग जाता है कि फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। तो इस फिल्म के लिए मैं टचवुड ये हाथ है, आप पक्का गारंटी ले लो लिख के कि ये फिल्म अच्छा खासा कमा के जाएगी। और अगर बात करें इस फिल्म में, तो हर एक एलिमेंट का छोटा छोटा पार्ट दिखाया गया है। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से लास्ट पार्ट जो है वो खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होती है। जहाँ पर पुष्पा का राइज होता हुआ दिखा था, पुष्पा ने अपना एक साम्राज्य क्रिएट कर लिया था, और पुष्पा जो है अब रूल करने की उसकी बारी थी। और वहीं पे एंट्री होती है पुष्पा भाव की, ग्रीन नहीं पूरे रेड वाले जो जोन, ग्रीन और रेड जोन में एंट्री होती है, ग्रीन रेड कारपेट पे। तो उसको देखने का तो अलग ही मज़ा होता है। और वो जो करिश्मा है, वो जो एक ऑरा क्रिएट किया है सुकुमार सर ने, जो उनकी कमाल की सिनेमेटोग्राफी, और खासकर भाई इसका म्यूज़िक यानी बीजीएम की बात करें तो डीएसपी ने यानी देवीश्री प्रसाद ने कमाल का म्यूज़िक दिया है। पिछला पार्ट भी हालांकि उसमें भी म्यूज़िक बहुत कमाल था, लेकिन इसमें जो कई कई जगह ड्रामेटिकल वेरिएशंस जो म्यूज़िक में आई वो भी कमाल की थी, जिसके कारण फिल्म के ट्रेलर में और चार चांद लग गए। और वहीं हमारे श्रेयस तलपड़े साहब की जो डबिंग है, उन्होंने पुष्पा राज की आवाज़ को जो, मतलब मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन डब वो अब तक उन्होंने किसी की आवाज़ को किया होगा। क्योंकि जो वेरिएशंस आवाज़ में देखने को मिल रहा है, जो मैच्योरिटी आवाज़ में देखने को मिल रही है, वो मतलब लग रहा है कि पुष्पा जो है एक मैच्योर फेज में अब आ चुका है। और वो जो है ना भाई, मतलब कसम से यार मज़ा आ गया। और वहीं डायलॉग्स की अगर मैं बात करना चाहूँ ना, पुष्पा नाम नहीं फायर है, ब्रांड है, और वहीं फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तो मतलब ये जो डायलॉग्स हैं, और वहीं एक तो मेरा फेवरेट डायलॉग था जो मैं ट्रेलर में देखा कि पुष्पा का हक का माल चाहे 4 आने का हो चाहे 8 आने का हो, 7 समुंदर पार हो या 7वें आसमान पे हो, पुष्पा का असूल करने का वसूल। तो मतलब भाई क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ओवरऑल पावर पैक्ड ये फिल्म होने वाली है। कमाल का एंटरटेनमेंट इसमें देखने को मिलने वाला है। और बहुत समय बाद इस साल खासकर अगर मैं देखा जाऊँ तो इस तरह की फिल्म आने वाली है, तो बहुत ही कमाल का ये एक स्टोरी लाइनअप तो है ही है। अब थोड़ा सा इसमें रोमांस के बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रीवल्ली और पुष्पा राज की जो कहानी है अब थोड़ी सी आगे बढ़ी है, थोड़ा सा रोमांस, खट्टी मीठी दोनों की नोकझोंक देखने को मिली है। और वहीं जोरू का गुलाम वाला जो डायलॉग था पुष्पा का, कि जब जो पति है अपनी बीवी की सुनने लग जाए तो उसके बाद कैसा इंसान हो जाता है, तो वो वाला भी एक प्यारा सा उनका एक एलिमेंट दिखाया है। और श्रीवल्ली का जो किरदार पिछली फिल्म में थोड़ा सा फीका था, थोड़ा सा कम दिखाया जा रहा था, इस बार ज़्यादा स्क्रीन टाइम मुझे लगता है उसको मिलेगा। और मेकर्स ने कहा भी था कि इस बार श्रीवल्ली का करेक्टर भी और जो है निखर के आएगा, और वो ट्रेलर में भी दिख रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो इस फिल्म में जहाँ प्यार होता है वहाँ दुश्मनी भी होती है। तो हमारे जो शिखावत साहब हैं, तो उनका भी तो आना बनता था ना, एसपी भंवर सिंह जो है उनका भी तो आना बनता था। तो वो जो फेस ऑफ है ना पुष्पा राज और भंवर सिंह का, वो भी इस बार कमाल का होने वाला है। और मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन, और वो वाला जो गाने के साथ एंट्री होती है भंवर सिंह की, और फहाद फैजल की मैं बात कर रहा हूँ,
मतलब जितनी भी उनकी फिल्में आई ना, ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट एंट्री सीन उनको दिया गया और कमाल का एक्शन वहाँ पे भी दिखाया गया। हालांकि वो पुष्पा के और भी दुश्मन थे, रेड्डी और जो अदर एनिमी गैंग, बट उनका थोड़ा सा कम दिखाया, हालांकि उनका भी कुछ दिखाना चाहिए था। बट हाँ, शायद कुछ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए मेकर्स ने ऐसा किया हो। अगर थोड़ा सा और स्टोरी पे हम चले, कुछ सस्पेंस भी है इस फिल्म के अंदर देखने को जो मिल रहा है। एक आप ध्यान से देखना, ट्रेलर में एक फोटो में भी देख पा रहे होंगे, एक चिता जल रही होती है, एक अंतिम संस्कार किसी का, पुष्पा और उनके सारे जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनके क्लोज वन, वो किसी का संस्कार करके आ रहे होते हैं। तो उसके बाद ही बदले की आग की जो वो लड़ाई है वो शुरू होती है। अब ये थोड़ा सा सस्पेंस है इस चीज़ में भी कि वो आखिर किसका संस्कार हो रहा होता है या किसके अंतिम संस्कार से आ रहे होते हैं पुष्पाराज। तो वो एक बदले का सस्पेंस जो छोड़ा है ना इस फिल्म ने, वो बड़ा मज़ेदार है। और अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हम और आगे चलें तो फिल्म में एक डायलॉग बोला गया है कि पुष्पाराज जो है उसको, पुष्पाराज को नेशनल खिलाड़ी समझा क्या? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल है मैं। तो मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी पुष्पाराज इस फिल्म में देखने को मिले हैं। हालांकि अक्षय पाजी का एक याद आ गई इस डायलॉग को सुन के, लेकिन हाँ, पुष्पाराज इंटरनेशनल एंगल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये फिल्म इंटरनेशनली भी शूट हुई है। जी हाँ, इस बार इसका काफ़ी जो सेकंड, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेकंड जो हाफ है जो वो शायद शुरू हुआ है, वो शूट हुआ है मोस्टली इंटरनेशनली। कुछ लास्ट का जो टीज़र ट्रेलर में भी हमने देखा, लास्ट के कुछ पार्ट जो हैं वो हमने इंटरनेशनली शूट वहाँ पे होते हुए देखे। और लोकेशन कहीं ना कहीं जापान वो लग रही थी मुझे, तो जापान में उसकी कहीं ना कहीं शूटिंग हुई है। और जहाँ पे एक टाउन में जो पूरे एक स्ट्रीट कैफ़े में बैठे हुए भी नजर आते हैं पुष्पा, जब उनके हाथ में एक नोट होता है, तो वो आप थोड़ा सा नोटिस करना। तो कहीं ना कहीं बाहर इस फिल्म की शूटिंग हुई है। और जो गैंग आती है वो भी कहीं ना कहीं जापानीज़ कोरियन टाइप गैंग लग रही थी, जो कि एक अदर एनिमी गैंग थी जो जहाँ पे पुष्पाराज लड़ते हुए नजर आते हैं। और वो जो पोर्ट था जिसको ट्रेलर में भी देखा गया, वो पोर्ट भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो विजुअल्स हैं वो लार्जर देन लाइफ जो है वो उनको देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बजट के हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। और अब जहाँ पे रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें भी आ रही थी कि 300 करोड़ तो अल्लू अर्जुन खुद ही ले गए और 500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का। तो भाई 500 करोड़ में ऐसी फिल्म ना, मतलब मेरे को नहीं लगता इससे अच्छी फिल्म को इतने कम बजट में बन सकती है। और अगर इसके कलेक्शन की बात की जाए तो जो प्रेडिक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 की प्रेडिक्शन की जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो वो कहा जा रहा है कि 300 करोड़ के आसपास जो है, या 280 करोड़ के आसपास डे 1 पे कमा लेगी। लेकिन भाई मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ, मेरा ये प्रेडिक्शन है ये ट्रेलर देखने के बाद, कि उससे भी ज़्यादा ये फिल्म कमा सकती है। उसमें इतना ज़्यादा इस फिल्म में पोटेंशियल है। और मुझे लगता है जहाँ पर इस फिल्म के ट्रेलर का रिकॉर्ड की बात है, जहाँ सलार के नाम पे 113 मिलियन व्यूज़ हैं 24 घंटे के अंदर, तो मुझे लगता है उसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इतना इस ट्रेलर में दम है। और सिनेमा घरों में आपको ज़रूर जाके फिल्म देखनी चाहिए। 2021 में इसका पहला पार्ट आया था, दूसरा पार्ट ये 2024 में 5 दिसंबर को आ रहा है। लेकिन भाई हालांकि इसके साथ छावा भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन बात मैं यही लास्ट में कहूँगा कि पुष्पा जो है बॉक्स ऑफिस पे रूल करने वाला है। और इस बार फायर नहीं, वाइल्ड फायर बन के आया है। तो अब वाइल्ड फायर जब बॉक्स ऑफिस पे लगेगी तो बाकी फिल्में तो भैया पिटनी बनती हैं। क्योंकि जब देखो एक फिल्म का जो एक ज़्यादा अमेजिंग, या फिर कह सकते हैं ना बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस हो जाए, तो फिर उसकी ऑडियंस बिल्कुल, क्योंकि पुष्पा ऐसी फिल्म है जो पैन इंडिया फिल्म है। और मुझे नहीं लगता कि क्लैश कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों फिल्म का एक जॉनरा वो अलग है। लेकिन हाँ, पुष्पा भाई खा जाएगी और इस साल की मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित होगी, भारत के अंदर भी, इंटरनेशनली भी। क्योंकि ऑलरेडी यूएस के अंदर जो कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, 30,000 से ज़्यादा टिकटें बिक चुकी हैं, $8,500 का डॉलर्स का जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बंदा अपने आप साबित कर रहा है कि यार बंदे में दम है। और बंदे में जब दम होता है तो फिर उसको किसी की और ज़रूरत होती नहीं है। और अल्लू अर्जुन और सुकुमार और मतलब जितनी भी पूरी ओवरऑल स्टार कास्ट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और खासकर श्री लीला का जो आइटम नंबर है उसको भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। हालांकि बिल्कुल हल्की सी झलक दिखी थी। और पुष्पाराज का वो जो देवी वाला अवतार, जो उन्होंने देवी को ट्रिब्यूट करते हुए डांस वाला वो जो एक अवतार था, रस्म जो होती है, वो भी अवतार देखने को मिला था। अब सारी कहानियाँ जो हैं एक मिस्ट्री है और एक सस्पेंस है। मैंने कहा ना आपको, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, थ्रिल, सब कुछ इस फिल्म के अंदर है। जो हमें जो रस होते हैं एक्टिंग के, सारे इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। मज़ा आने वाला है। सारे एलिमेंट्स जो एंटरटेनमेंट फैक्टर को डिसाइड करते हैं वो सब इसके अंदर हैं। तो दोस्तों मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप कितना ज़्यादा हमें ज़रूर बताएं। बाकी ट्रेलर से तो ये समझ आ गया कि पिक्चर तो फायर है, इस बार फ्लावर नहीं है। क्योंकि पुष्पा नाम बेशक जो है छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है और ब्रांड तो है ही। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पे क्या तहलका मचाती है फिल्म, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप पुष्पाराज के कितने बड़े फैन हैं भी हम ज़रूर बताएं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।